आपको जो ब्लू कलर के लीवर दिखाई दे रहे होंगे और ब्लैक कलर के लीवर दिखाई दे रहे होंगे, देख रहे होंगे यहाँ नंबरिंग मेंशन हुई हुई है। ठीक है जी, तो अब हम बात करते हैं रेड और येलो की। ठीक है, ये एक टैग सिस्टम होता है, ये हम लोग ये पुल बार के नाम से है, इसको पुल बार, जो कोई भी लाइन क्लियर नहीं हो रही जी। तो इसके बारे में आप जानते होंगे, ये झंडी हमारी बहुत ही फेमस झंडी है और जी ये डेंजरस कलर का निशान है। आपको एक बहुत ही ओल्ड किस्म का टेलीफोनिक सिस्टम दिखाई दे रहा हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपसे वादा किया था कि आपको जो है कैबिन का ओवरव्यू देंगे, तो ये नॉर्थ साइड का कैबिन है। तो हम आपको इसकी आज कम्प्लीटली डिटेल बताएंगे, तो आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। ठीक है, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आज आपको इस कैबिन की एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे कि कौन सी चीज़ का क्या पर्पज़ होता है और किस लिए इस्तेमाल होती है। और उम्मीद है कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होगी उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता चलता कि व्हाट इज़ द रेलवे स्टेशन सिस्टम। एंड नाउ यू कैन ट्यून विद मी और प्लीज़ वॉच कंप्लीट वीडियो। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आपको ये हमारे लीवर्स दिखाई दे रहे होंगे। तो हर लीवर का एक अलग से ही पर्पज़ है। ठीक है, तो आपको उसके बारे में बताते हैं, गाइड करते हैं कि हर लीवर का क्या क्या मकसद है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे, ये आपको जो ब्लू कलर के लीवर दिखाई दे रहे होंगे और ब्लैक कलर के लीवर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो ब्लैक कलर का हमारा लीवर है वो हम इसलिए पुश करते हैं कि हमने कोई सी भी जो लाइन है वो क्लियर करनी होती है। ठीक है, जो लाइन क्लियर करने के लिए जिस लाइन पे हमने ट्रेन को लेके आना, थ्रू के लिए लाना है, या हमने ट्रेन को एक एक्स्ट्रा लाइन पे उसको स्टॉप देना है, तो उसके लिए हम ब्लैक सिग्नल को इस्तेमाल करते हैं। और जो ब्लू सिग्नल है, जो ब्लू लीवर है, उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि आपने जिस लाइन पे गाड़ी को लेके आना है, तो लेट्स सपोज आपने अगर थ्रू के लिए डाउन करना है, तो फॉर एग्जांपल आपने ब्लैक लीवर को खींचा है, तो उससे क्या होगा कि ब्लैक लीवर को तो खींचने के बाद आपने ब्लू को भी साथ में खींचना है, तो वो उसको लॉक कर देगा कि आपकी जो ट्रैक सिस्टम है, जो लाइन का सिस्टम है, क्लियरनेस है, वो लॉक हो जाएगी। और उससे ये होगा कि आपकी जो पटरी का जो कांटा है वो चेंज नहीं होगा। तो ये जो था, ये था ब्लैक और ब्लू लीवर का फंक्शन। ठीक है, अब हम रेड सिग्नल लीवर्स की तरफ आते हैं। जो ये रेड कलर के लीवर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये बने हुए हैं। ठीक है, इनका पर्पज़ क्या है? ये हम लोग सिग्नल को डाउन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये जितने भी हमारे रेड कलर में लगे हुए हैं, और ये रेड बेसिकली सिग्नल लेट्स सपोज थ्रू का सिग्नल डाउन करना है, सिंगल लाइन का सिग्नल डाउन करना है आपने, या उसको आपने स्टैंड बाई लाइन पे लेके आना है, या मेन लाइन पे लाना है, या आपने उसको स्टॉप देना है किसी भी स्टेशन पे, तो उसके लिए हम ये पर्पज़ इस्तेमाल करते हैं ये रेड कलर के सिग्नल्स का। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ग्रीन कलर का। ये आपको एक ग्रीन कलर का लीवर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, ये जो ग्रीन कलर का लीवर है, ये जो लीवर है ये इस्तेमाल होता है थ्रू की लाइन को क्लियर करने के लिए। ठीक है, हमारी कोई गाड़ी थ्रू की आ रही है जिसने स्टॉप नहीं करना और हाई स्पीड में गुजरना है, 50 किलोमीटर अबव उसने अगर गुजरना है, तो हम उसके लिए ये सिंगल ग्रीन कलर का जो सिग्नल है इसको डाउन करेंगे। और ये जो ग्रीन और रेड आप देख रहे होंगे, एक तरफ से ये ग्रीन और रेड आपको लीवर दिखाई दे रहा होगा, इसका क्या पर्पज़ है? इसका पर्पज़ ये है कि आपने ड्राइवर को एक इंडिकेशन देनी है कि आपकी जो गाड़ी है वो ज़रा गुजरे ज़रूर थ्रू से, लेकिन ज़रा एहतियात से गुजरे। हो सकता है फाटक पे कोई रश हो या कोई वर्किंग हो रही हो, तो वो ज़रा एहतियात से गुजरे, अपने लाइन को क्लियर देख के, तो उसी लिहाज से वो अपनी स्पीड को बढ़ाता जाए और यहाँ से गुजरे। ठीक है, तो अब हम जिक्र करते हैं यहाँ पे ये आपको देख रहे होंगे यहाँ नंबरिंग मेंशन हुई हुई है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे ये स्लॉट्स हैं। अच्छा, इस स्लॉट्स का फंक्शन क्या होता है कि ये आपको स्टेशन मास्टर की साइड से दी जाती हैं। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये स्लॉट्स जो हैं ये आपको स्टेशन मास्टर की तरफ से मिलती हैं। ऊपर 1 2 3 4 से लेके और ये 9 तक, बल्कि 10 7 तक नंबर मेंशन हुए हैं, और नीचे वाली जो तरफ है वो लीवर नंबर है। ठीक है, तो जैसे ही अगर स्टेशन ASM ने वहाँ से स्लॉट को खींचता है, तो ये हमारे पास इंडिकेशन आती है यहाँ पे कि हमारी जो स्लॉट है वो राइट या लेफ़्ट की तरफ मूव हो जाती है। ठीक है, और साथ में ये बेल भी लगी हुई है, तो बेल बजना शुरू हो जाती है। तो जो कैबिन मैन है वो इस स्लॉट को फॉलो करते हुए, इसकी नंबरिंग को फॉलो करते हुए वो वर्किंग करेगा। अब लेट्स सपोज ऊपर आप देख रहे हैं कि SM लिखा हुआ है, SMS लाइड लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी SM स्लाइड लिखा हुआ है। जो SM स्लाइड है, इसका मतलब ये है कि स्टेशन मास्टर ने स्लाइड खींची, फॉर एग्जांपल उसने 3 नंबर की स्लाइड खींची है, तो जो लीवर नंबर है उस 3 नंबर के नीचे देखें आप 4 नंबर मेंशन होगा, तो हम 4 नंबर पे वर्किंग करेंगे। अब 4 नंबर वर्किंग क्या है वो हम यहाँ से देखेंगे। 4 नंबर है जी डाउन होम। ठीक है, मतलब डाउन साइड का सिग्नल है ये। ठीक है, हमारी गाड़ी जो है वो
अप साइड से डाउन की तरफ आएगी, तो हम ये 4 नंबर जो लीवर है इसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप देख रहे होंगे, अगर आप फॉर एग्जांपल एसएम की तरफ से 4 नंबर स्लॉट खींची जाती है, जो ऊपर की तरफ 4 नंबर लिखा हुआ है, तो उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है 5 नंबर, 4 के नीचे 5। तो हम 5 नंबर स्लॉट को देखेंगे। ये देखिए 5 नंबर जो यहाँ पे जो टैग मेंशन हुआ है वो भी 5 नंबर डाउन होम का ही है, ठीक है। तो इसी तरह ये काफ़ी सारे यहाँ पे मेंशन हुए हैं, ठीक है। ये आपको नंबरिंग दिखाई दे रही होगी, तो इन नंबरिंग को हम फॉलो करेंगे इसके थ्रू। ये जो स्लॉट्स हमारी जो आपको लगी हुई गेजें लगी हुई दिखाई दे रही हैं, इसके थ्रू करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं रेड और येलो की, ठीक है। तो ये रेड और येलो जो है ये इस पर्पज़ के लिए, ये एक स्लॉट लीवर होता है बेसिकली, ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है कि हमारे जो कैबिन हैं, दो नॉर्थ और साउथ का जो कैबिन होता है किसी भी रेलवे स्टेशन के ऊपर, तो वो आपस में इंटरलॉक होते हैं और उसमें एक थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व होता है, वो होता है एएसएम, ठीक है। तो एएसएम सबसे पहले स्लॉट खींचेगा। फॉर एग्जांपल अब मैं अगर नॉर्थ कैबिन में हूँ, ठीक है, तो एक साउथ कैबिन भी होगा, ठीक है। तो साउथ कैबिन में क्या है, अच्छा अब क्या होगा जब अगर हमारी गाड़ी अप साइड के लिए आ रही है, फॉर एग्जांपल हमारी गाड़ी कराची की साइड से आ रही है, तो होगा क्या कि एएसएम जब स्लॉट खींचेगा तो वो सबसे पहले नॉर्थ कैबिन में आएगी, ठीक है। नॉर्थ कैबिन में उसका करंट आएगा, वो करंट जब यहाँ पे आएगा तो हमारा जो कैबिन मैन है वो इसको देखेगा, ओवरव्यू लेगा कि हाँ भाई मेरी साइड से लाइन सारी क्लियर है, तो वो यहाँ से ये येलो और रेड की एक स्लॉट खींचेगा, जिस स्लॉट नंबर को वो फॉलो करेगा स्टेशन मास्टर की तरफ से। जब वो ये रेड और येलो को खींचेगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि हमारा जो इसी स्लॉट का जो सिग्नल है वो हमारा साउथ कैबिन पे चला जाएगा। मतलब ये होगा कि सारी वर्किंग साउथ कैबिन वाले के पास आ जाएंगी और नॉर्थ कैबिन वाला ये मैसेज देगा कि मेरा रूट क्लियर है, ठीक है। अब होगा क्या कि गाड़ी अप साइड से आ रही है डाउन साइड के लिए, तो ठीक है, तो सारा फंक्शन जो है बड़ा वो साउथ कैबिन वाले के पास होगा, हमारे नॉर्थ कैबिन वाले के पास नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ अप साइड के लिए गाड़ी को भेज सकते हैं, हम डाउन साइड के लिए गाड़ी को नॉर्थ कैबिन से रिसीव नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की है, ठीक है। तो एक और यहाँ पे एक चीज़ है बड़ी, फॉर एग्जांपल कोई हमारी गाड़ी है जो हमने स्टैंड मतलब खड़ी की हुई है, 3-4 दिन के लिए खड़ी है या 5-6 घंटे के लिए खड़ी है, तो उसके लिए ये एक टैग सिस्टम होता है, ये हम लोग यहाँ पे यूँ लीवर के ऊपर लटका देते हैं कि ये जो लाइन है ये हमारी सिक्योर है, ठीक है, लॉक है, हम इसके ऊपर किसी कोई भी इस सिग्नल को डाउन ना करे और इसके ऊपर कोई वर्किंग ना करे, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको अभी थोड़ा सा और ओवरव्यू दे देता हूँ। जी, ये एक बहुत ही फंटास्टिक चीज़ है और ये पुल बार के नाम से है, इसको पुल बार बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा सर्दियों में जो लोहा है या हमारी वायर्स हैं सिग्नल्स की वो सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, और गर्मियों में फैल जाती हैं, आपको तो ये भी पता ही होगा। तो अब क्या करते हैं कि जब लेंथ गर्मियों में बढ़ जाती है तो हम लोग उस लेंथ को कम करने के लिए इसको पाँव से पुश करते हैं, पुश करने के बाद हम इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि वायर की लेंथ कम हो जाती है, तो हमारे लिए सिग्नल को डाउन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है। और सर्दियों में जैसा हमारा सिकुड़ जाता है तो ये बिल्कुल हम लोग इसको नीचे करते हैं। इसके 3-4 स्टेप होते हैं, ये आप पुश करके 4 स्टेप ऊपर कर सकते हो, 1 2 3 4, ठीक है, और इसके भी 1 2 3 4, ठीक है। फर्स्ट स्टेप पे तकरीबन ये 1 मीटर की जो रेंज है उसको कवर करती है और 4 स्टेप पे ये ऑलमोस्ट 6-7 मीटर तक जा सकती है, ठीक है। तो ये हम इसको पुश बार बोलते हैं। तो ये भी एक इन्फॉर्मेटिव आपके लिए इन्फॉर्मेशन अच्छी है ये वाली। जी व्यूअर्स, आपको ये कुछ बार्स लटकी हुई दिखाई दे रही होंगी, बेसिकली ये उस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है कि फॉर एग्जांपल हमारा जो कोई भी लाइन क्लियर नहीं हो रही मतलब ये कि अगर ये हमारे सिग्नल लॉक नहीं हो रहे तो हम क्या करें, इन सिग्नल को लॉक करने के लिए हम इन लॉक सिस्टम का सहारा लेंगे, ठीक है। और ये जो है इसके अंदर आपको देखेंगे थ्रेड भी लगे हुए हैं, ठीक है, और एक हमारा इसके अंदर बोल्ट टाइप की चीज़ लगी हुई है और साथ में इसका लॉक भी है, तो हम इसको लॉक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे सिग्नल जो हैं वो लॉक नहीं होते, हमारे जो लीवर लॉक नहीं होते हमारे, तो हम इन लॉक सिस्टम को साथ अटैच करके हम इसको लॉक करते हैं। तो ये लॉक सिस्टम है जी। तो इसके बारे में आप जानते होंगे, ये एक हमारी बत्ती हम इसको बोलते हैं, लाइट भी बोलते हैं। तो ये आजकल डिजिटल दौर है तो इसके अंदर LED लाइट रखी हुई है इन्होंने, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या होता था कि वो दिए जो होते थे या हमारे मिट्टी के तेल से उसके अंदर छोटे से दिए रख के जलाते थे, तो ये रात के टाइम इस्तेमाल होती है, ठीक है। ट्रेन्स को ड्राइवर को बताने के लिए कि कैबिन मैन जो है वो जाग रहा है और लाइन क्लियर्स हैं और आप यहाँ से गुजर सकते हो। ये झंडी हमारी बहुत ही फेमस झंडी है और ये ग्रीन कलर का एक फ्लैग है,
ये हमारा जो काशन होता है ड्राइवर को इंडिकेशन देने के लिए कि हमारी तरफ से रूट सारा क्लियर है, लाइंस ओके हैं। आप जब वो यहाँ से गुजर रहे होते हैं तो उनको ये दिखाते हैं कि कैबिन मैन एक्टिव बैठा हुआ है और हर चीज़ ओके है, तो वो ग्रीन झंडी जो है वो दिखाएगा ड्राइवर को। ड्राइवर बाकायदा तौर पे इसको देखता है, ठीक है, कि कैबिन मैन जाग रहा है या सो रहा है, या उसने क्या थ्रू या कोई भी लाइन क्लियर सही दी है या नहीं दी। जी, ये डेंजरस कलर का निशान है, रेड कलर। आपको पता ही होगा कि रेड वर्ल्ड वाइड जो है बहुत ही डेंजरस कलर कहलाता है। तो इस फ्लैग का या झंडी का मकसद क्या होता है कि अल्लाह ना करे, लेट्स सपोज अगर हमने प्रॉपर अपने सारे सिग्नल डाउन किए हैं, वर्किंग की है, ठीक है, तो अगर कोई ऑटोमेटिकली लाइन पे कोई प्रॉब्लम आ रहता है, कोई फॉल्ट आ जाता है, या आगे से कोई ट्रेन आ रही होती है या कुछ भी आ रहा होता है, तो हम लोग फ़ौरन ड्राइवर को ये इस झंडी से इंडिकेशन देंगे कि प्लीज़ स्टॉप द ट्रेन, जो आगे का जो रूट है वो सही क्लियर नहीं है, या आगे कोई प्रॉब्लम आ गई है, या सिग्नल जो है वो वर्किंग सही नहीं कर रहा, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे रेड सिग्नल दिखाते हैं एमरजेंसी के लिए, रोकने के लिए। अच्छा, ये आपको एक बहुत ही ओल्ड किस्म का टेलीफोनिक सिस्टम दिखाई दे रहा होगा, और ये हमारा जो है ये यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट के लिए। एएसएम के साथ भी कॉन्टैक्ट किया जा सकता है इससे, और जो हमारा साउथ साइड का जो कैबिन है वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा हमारा कैबिन मैन काम नहीं करता जब तक उसको फ़ोन कॉल के ऊपर क्लियरनेस नहीं मिल जाती एएसएम की तरफ से या साउदर्न कैबिन की तरफ से, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ज़्यादा एक अपनी वैल्यू रखता है ये टेलीफोन, ठीक है। आपको फिजिकली दिखाई तो ये पुराना दे रहा होगा, हम इस लीवर के थ्रू इसको घुमाते हैं। घुमाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि एएसएम को सिग्नल दे रहे होते हैं, तो एएसएम इसको पिक करता है। तो मुख्तलिफ राउंड होते हैं इसके, जिसमें हमारी जो कॉल है वो कनेक्ट होती है साउथ कैबिन के साथ भी या एएसएम के साथ, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मैंने रखता है। और अगर अल्लाह ना करे फॉर एग्जांपल ये ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए इनकी एक अपने हार्ड कापी के अंदर एक वर्किंग प्रिंसिपल है, उसको ये फॉलो करते हैं। और हार्ड कापी की क्लियरनेस जब तक नहीं होती तब तक आपकी ट्रेन या ट्रेन नहीं गुजर सकती, और कैबिन मैन जो है वो कोई भी सिग्नल डाउन नहीं करेगा और कोई भी वर्किंग नहीं करेगा जब तक उसको एएसएम की तरफ से क्लियरनेस नहीं मिल जाती। जी, ये पुल बार को खींचने के लिए है। तो ये पुल बार के यहाँ पे इस जगह पे लगता है, ठीक है, यूँ करके, और हम इसको पाँव से प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद हम इजीली इसको ऊपर हाथ से खींच सकते हैं, और ये उसके लिए एक इसकी की बनी हुई है, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है। अच्छा, हमारा ये जो सिस्टम है ये 100 साल, ऑलमोस्ट 100 साल पुराना लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिक्योर सिस्टम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिक्योर सिस्टम है। इसमें एक कैबिन मैन बगैर अपनी मर्ज़ी के कुछ भी नहीं कर सकता जब तक उसको स्टेशन मास्टर की तरफ से या अगले दूसरे कैबिन मैन की तरफ से कोई इंडिकेशन या कोई भी अप्रूवल नहीं मिल जाती। तो ये अपोजिट काम कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी गाड़ी अप साइड के लिए आएगी साउथ साइड से, तो उसको इजाज़त कौन देगा? नॉर्थ कैबिन वाला उसको इजाज़त देगा कि मेरी तरफ से लाइन क्लियर है, तो गाड़ी को अप साइड से अंदर घुसने दे, कोई मसला नहीं है, गाड़ी को अंदर आने दो, ठीक है। इसी तरह अगर गाड़ी डाउन साइड से हमारी आ रही है, तो डाउन साइड से जब गाड़ी आएगी फॉर एग्जांपल, तो वो उसका सिग्नल जाएगा पहले साउथ वाले के पास, ठीक है। साउथ कैबिन वाला उसको अपनी लाइन क्लियर करके स्लॉट भेजेगा। तो ये बहुत ही सिक्योर सिस्टम है और बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई होगी, और ये आपको टोटली मैंने ओवरव्यू दे दिया है इनका, आपको बता दिया है। तो ये कौन सी जो हमारे जो लीवर्स हैं, किस किस का क्या मकसद है। अच्छा, और जो ये जो लीवर लगा हुआ है, ये जो होता है, ये बेसिकली इसको पुश करने के लिए होता है, इस लॉक को ऊपर उठाने के लिए होता है, ठीक है। आप बाई हैंड इसको पुश करेंगे, पुश करने के बाद ये ऊपर उठेगा तो आप इसको आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। और ऑलरेडी ये एक लाइन जो है ये लॉक हुई हुई है, लाइन क्लियर है और ये लॉक है। तो ये हमारी थ्रू की लाइन का 1 नंबर की लाइन का हमने ये सिस्टम लॉक किया हुआ है, जो हमारी लाइन स्टेशन की तरफ जाती है, तो उसको लॉक किया हुआ है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह मज़ीद इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फॉलो करें फेसबुक के ऊपर पेज को, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।